दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फार्मा से रिलेटेड कोई भी वीडियो कंटेंट बिल्कुल ट्रू हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल जेन्युइन हो 100%, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आज 31 अक्टूबर 2024 है। आज दीपावली का पर्व है और दीपावली के इस महान पर्व पे आप सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग का पूरा परिवार हंसी खुशी से, हर्षोल्लास से इस पर्व को, इस महान पर्व को सेलिब्रेट करें और माँ लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बरसाएं, सबों को धन की बरसात हो और सब लोग सुख शांति से जीवन को व्यतीत करें। दोस्तों हालांकि कुछ लोग आज 31 अक्टूबर को मनाएंगे और कुछ लोग शायद 1 नवंबर मतलब कल के डेट में दीपावली मनाएंगे, तो दोनों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार के साथ सबों को। दोस्तों आज हम वीडियो में शेयर करेंगे कि एक मेडिकल रैप्स जो जॉब करते हैं उनके मेन पेन पॉइंट्स क्या है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, जहां वो दर्द महसूस करते हैं, जहां तकलीफ महसूस करते हैं। हालांकि वो पार्ट ऑफ जॉब है, वो नेचर ऑफ जॉब है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ समस्याएं हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां मतलब उनको परेशानी महसूस होती है। वो एक सफोकेशन महसूस करते हैं और एक घुटन सा महसूस करते हैं। ऐसे कौन कौन सा पॉइंट है आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट करते हैं टारगेट को अचीव करना। दोस्तों चूंकि हम सेल्स लाइन में हैं तो सेल ही हमारा प्राइम फैक्टर है और सेल ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हर कंपनी में जो फार्मा मार्केटिंग में हो, सेल्स मार्केटिंग में हर मेडिकल रैप्स को एक असाइन टारगेट होता है और उस टारगेट को एवरी मंथ मीट करना होता है, चाहे प्रोडक्ट वाइज हो, वैल्यू वाइज हो, क्वांटिटी वाइज हो। और दोस्तों आज के डेट में टारगेट को मीट करना इट इज़ नॉट सो ईजी। जितना कम्पिटिटिव ज़माना आ गया, जितना थ्रोट कटिंग कंपटीशन आ गया है, मैंने एक एक स्ट्रिप के लिए, एक एक टैबलेट के लिए जितना मारा मारी है, आज के डेट में किसी भी कंपनी में टारगेट अचीव करना बहुत टफ और बहुत कम्पिटिटिव वर्क है और बहुत कष्टदायक है। जबकि मेडिकल रैप को हर मंथ टारगेट को अचीव करना पड़ता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एक मेडिकल रैप्स के लिए। हालांकि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि आप जो बेसिक्स पे काम कीजिए, अपने परफेक्ट डॉक्टर लिस्ट को बनाइए, आरसीपी कीजिए, कॉल एवरेज पुराइए, पीओबी कीजिए, इफेक्टिव डिटेलिंग कीजिए, आप रेगुलर वर्क कीजिए। जितना आपको 25 डेज, 26 डेज, जितना दिन का वर्क है आप कीजिए, आपकी समस्याएं नहीं होगी, ये आप ओवरकम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो पहला पेन पॉइंट है एक मेडिकल रैप्स जॉब का, उसका टारगेट अचीव करना मंथली वाइज, मतलब सेल्स। दूसरा बात करते हैं पेमेंट। दोस्तों जब तक आप सेल पूरा नहीं करते हैं चक्र को, जब तक कि आप उसका कलेक्शन नहीं भेज देते हैं, जब तक कंपनी का पेमेंट का रियलाइजेशन नहीं हो जाता है, जब तक कंपनी को रेवेन्यू नहीं निकल जाता है मार्केट से, स्टॉक पॉइंट से जब तक कंपनी को पेमेंट नहीं हो जाता है, तब तक उसको सेल्स नहीं कहा जाएगा। वो सेल्स का चक्र पूरा नहीं होता है, वो साइकिल ऑफ सेल्स पूरा नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कलेक्शन। क्योंकि कलेक्शन जाने पे ही कंपनी को रेवेन्यू प्राप्त होता है और वहीं से सारी आपको सुख सुविधा, सैलरी, एक्सपेंस, टीए, डीए, अदर बेनिफिट्स मिलता है। तो कंपनी के खाते में कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो, इसके लिए पेमेंट एवरी मंथ चाहिए। और पेमेंट निकालना कितना टफ होता है एक मेडिकल रैप्स ही जानते हैं या इनको रिपोर्टिंग अथॉरिटी मैनेजर जाते हैं। क्योंकि आज के डेट में कोई भी स्टॉकिस्ट उतना कोई एक पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। सब लोग किंतु परंतु तू मैं करते रहते हैं। चेक दिए तो चेक बाउंस हो जाए, अगर 30 डेज़ का अगर मान ले ड्यू डेट है, पता चला 45 डेज हो गया, 60 डेज हो गया, या आप कहीं अगर कोई गुड्स कहीं अगर लेके गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें लिखना लगा देंगे, किंतु परंतु लगा देंगे, नहीं आप पर मेरा 10,000 ड्यूज़ है, उस जगह पैसा फंसा है, उस जगह पैसा फंसा है, आप ला के दीजिएगा तो देंगे। मतलब पेमेंट का रिलेशन एक वेरी टफ है और बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। ये बहुत कष्टदायक काम होता है, बहुत परेशानी भरा काम होता है। तो ये मेडिकल रैप्स का जो जॉब है, इसमें दूसरा पेन पॉइंट है मेडिकल रैप का जॉब का, पेमेंट का कलेक्शन करना, रियलाइजेशन कराना ऑन टाइम। तीसरी बात करते हैं तो मैनेजर्स का जो ज्वाइंट फील्ड वर्क होता है वो भी दोस्तों एक माने कम कष्टदायक नहीं होता है। हालांकि ये पार्ट ऑफ जॉब है, लेकिन जब मैनेजर्स आते हैं तो जैसे आप कोई फील्ड वर्क काम कर रहे हैं, आप हेडक्वार्टर में हैं,
तो कभी आपके एरिया मैनेजर चले जाएंगे, कभी आपके आरएसएम चले जाएंगे, कभी आपके जेडीएसएम चले जाएंगे, और डिफरेंट तरह का मैनेजर्स वर्क भी होते रहता है। दोस्तों, खुद का काम करना और मैनेजर के साथ काम करवाने में थोड़ा सा परेशानी महसूस होती है, घुटन महसूस होती है, और थोड़ा सा आदमी कंफर्टेबल फील नहीं करता है, क्योंकि हमारा अपने खुद का काम करने का तरीका अलग होता है, और जब ज्वाइंट फील्ड वर्क होता है मैनेजर के साथ तो बिल्कुल तरीका अलग होता है। ये भी तीसरा पेन पॉइंट है एक मेडिकल रैप्स का जॉब का। दोस्तों, चौथी बात करते हैं रिपोर्टिंग। दोस्तों, आज के डेट में रिपोर्टिंग रिटर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली कॉल रिपोर्ट करना है तो करना है, नहीं कीजिएगा तो आप बहुत सारा आप देखिएगा तो ऑनलाइन होता है रिपोर्टिंग, आपको एक दिन के बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका रुक जाएगा रिपोर्टिंग। वहाँ फिर उसको आप ओपन करवाइएगा, खुलवाइएगा, आरजू विनती कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा। बहुत परेशानी भरा काम है। बहुत लोगों को तो आप कॉल करते जाइए, रिपोर्ट करते जाइए, वो भी सिस्टम है ऑनलाइन में। तो एक रिपोर्टिंग भी करना कम टफ नहीं है, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। हालांकि ये पार्ट ऑफ जॉब है, बट रिपोर्टिंग भी पेन पॉइंट है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप डेली का काम डेली निपटाते जाइए। दोस्तों, कोई काम पेंडिंग मत रखिए। मतलब कहने का मतलब, आप अगर हर जगह डॉक्टर बाई डॉक्टर अगर काम अगर रिपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इवनिंग में जब लौटते हैं तो सारे रिपोर्ट करके अपना आधा घंटा का काम रहता है, 30 मिनट्स का काम रहता है, या 1 घंटा के अंदर सारा निपट जाए आपका, वो ख़त्म कर दीजिए। बाकी आपका जो वीकली रिपोर्ट होता है या मंथली रिपोर्ट होता है, एक्सपेंस रिपोर्ट, वो अलग चीज़ है, टीपी वगैरह अलग चीज़ है, वो तो आप करते रहते हैं। तो जो भी आपका फीडबैक है, रिपोर्ट है, रिटर्न्स है, वो भी टाइमली करते जाइए। आप किसी को बर्डन बना के मत रखिए, पाइल अप मत कीजिए, उसको जमा करके मत रखिए। तो ये भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एक मेडिकल रैप्स का जॉब का, कि रिपोर्ट एंड रिटर्न्स। उसके बाद करते हैं, पाँचवीं बात करते हैं। दोस्तों, हर मेडिकल रैप्स का मीटिंग्स होते रहता है, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, या ब्रांच में सेल्स क्लोजिंग मीटिंग वगैरह होता है, सेल्स क्लोजिंग के लिए बुलाया जाता है, बहुत सारा मीटिंग होते रहता है। वो भी एक कम टेंशन वाला काम नहीं। मीटिंग अटेंड करना मतलब समझिए कि अपने आप में बहुत परेशानी भरा काम है, और एक एक पल गुजारना बड़ा टफ होता है। मीटिंग में आपके सीनियर्स जो है पूरा आपको क्लास लेने के लिए बैठे रहते हैं, आपको एक एक गलती, आपके एक एक लूप होल्स को निकालने के लिए बैठे रहते हैं, और उसमें बहुत तरह के ह्यूमिलेशन भी होता है, बहुत तरह का डांट फटकार भी होता है, बहुत तरह का कभी कभी टॉर्चरिंग वाली ही बात होती है। तो मीटिंग को अटेंड करना उतना नॉट सो ईजी, तो हर बार मीटिंग करना पड़ता है, मेडिकल रैप्स को अटेंड करना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है जहाँ लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। दोस्तों, तो मीटिंग। और छठी बात करें तो सेल्स क्लोजिंग। दोस्तों, हम जो 30 दिन काम करते हैं मार्केट में, जो थ्रू आउट द मंथ काम करते हैं, तो हम लोग का काम एक रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई, मतलब ये बैंक का गार्ड का ड्यूटी है, या कोई टीचर का नौकरी है, या इस तरह का नौकरी है जहाँ रिजल्ट दिखता नहीं है। आप कितना काबिल है, कितना टैलेंटेड है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये आपको 1 महीना काम करने के बाद महीना का लास्ट डे पता चल जाएगा। और हर मंथ का लास्ट डे जो है, चाहे 30 हो या 31 हो, सेल्स क्लोजिंग होता है। उसमें आपको टारगेट अचीव करने के लिए ट्रेमेंडस प्रेशर होता है, पेमेंट कलेक्शन के लिए प्रेशर होता है। टारगेट नहीं कीजिएगा तो बहुत तू में होने लगता है। आपको मैनेजर्स जो है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है, तरह तरह की बातें करते हैं, बोलते हैं नौकरी छोड़ दो, या तुमसे नहीं हो रहा है तो यू कैन रिजाइन, यू कैन गो एनीवेयर, नहीं तो एक्शन लेंगे, टर्मिनेट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, बहुत तरह के थ्रेटनिंग भी मिलते रहता है। तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सेल्स क्लोजिंग, जो एवरी मंथ आता है, और बहुत पेनफुल कंडीशन होता है दोस्तों। हालांकि ये पार्ट ऑफ जॉब है, ये बार बार हम बोल रहे हैं, ये हमारा नेचर ऑफ जॉब है, पार्ट ऑफ जॉब है, बट यहाँ लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं सेल्स क्लोजिंग में। सेल्स क्लोजिंग का डे होता है, बहुत टेंशन वाला दिन होता है, और मुश्किल भरा दिन होता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7, कैंपेन और एक्टिविटी। दोस्तों, क्या होता है कि फील्ड में जो है मेडिकल रैप्स अपने समझिए कि एरिया का किंग होते हैं। तो जो भी अच्छा हुआ तो उनको क्रेडिट जाता है, बुरा हुआ तो उनको क्रेडिट जाता है। तो कोई भी अगर कंपनी का कोई अगर मान लिया अगर कैंपेन हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुआ, कोई भी गिफ्टिंग हुआ, कुछ हुआ, तो वो भी टाइम पर देना, या उनको समय पर डॉक्टर्स को पहुंचाना, उसका फीडबैक भेजना, उसका ROI निकालना, ये भी कम टफ काम नहीं है। तो ऑल इन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि उनके रिपोर्टिंग अथॉरिटी हजार मैनेजर्स भी उनके साथ देते हैं, बट जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये इनके कंधे पर होता है, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मान के चलिए कैंपेन या एक्टिविटी भी करना सक्सेसफुली ये एक पेनफुल कंडीशन है, और यहाँ भी पेन पॉइंट है, ये यहाँ भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हालांकि ये भी पार्ट ऑफ जॉब है।
उसके बाद बात करते हैं, 8वीं बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ROI का न पाना, मतलब नॉट गेटिंग ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज के दिन में क्या है कि एक ट्रेंड चला है कि जब तक आप डॉक्टर को कोई सर्विसेज नहीं देंगे या कुछ उनको सेवा नहीं देंगे, कुछ करेंगे नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उन पर कुछ खर्चा पानी नहीं करेंगे, तो आपको डॉक्टर से मैंने कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन निकलना, सेल निकलना बहुत टफ है या असंभव है या मुश्किल है, या निकलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, एकदम मिनिमम या नेग्लिजिबल कर सकते हैं, उससे आपका काम बनेगा नहीं। अच्छा सेल चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्चा पानी करना पड़ेगा, उन पर उस सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वंस अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, अगर उसका आपको रिटर्न नहीं मिला, तो सारा का सारा ठिकरा मेडिकल रैप्स के माथे पर फूटता है कि आप ऐसा डॉक्टर को चूज किए, ऐसा डॉक्टर बताए जो कंपनी का पैसा डुबा दिया, बुड़ा दिया और आपने कंपनी को बर्बाद कर दिया, लुटवा दिया। तो इस तरह की जहाँ ROI नहीं आती है, हो सकता है कभी कभी मेडिकल रैप्स के जॉब पर भी चली आती है या उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के जॉब पर चली आती है। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, दर्द भरा काम है और यहाँ लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ROI करना आना वेरी वेरी टेंशन वाली बात है और वेरी पेनफुल बात है, ये पेन पॉइंट है। उसके बाद 9वां बात करते हैं इंसेंटिव्स। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग एक मेडिकल रैप दिन भर भाग दौड़ करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, सब कुछ करते हैं कि चलिए अपने सैलरी एक्सपेंस के अलावा कुछ अगर इंसेंटिव्स मिल जाए, अगर साल में अगर 1 लाख 2 लाख का इंसेंटिव मिल जाए तो हमको बेनिफिट होगा, थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड हो जाएंगे। लेकिन इंसेंटिव्स में इतने क्लॉज होते हैं, इतने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आपको मान लिया अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं तो वो चला जाएगा, कुछ क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 100% होना चाहिए या 95% होना चाहिए, कुछ भी क्राइटेरिया होता है, या होता है कि आपको ये प्रोडक्ट मिक्सडअप होना चाहिए, कुछ भी होता है क्राइटेरिया जहां आपको कंपनी का इंटेंशन होता है कि इंसेंटिव न देना पड़े। तो वहाँ एक एक चीज़ को बारीकी से देखना भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, ताकि आपका इंसेंटिव निकल सके और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सके। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा पेनफुल काम है, या आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल फील नहीं करते, हर जगह ध्यान नहीं जाता है और कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक से इंसेंटिव छूट जाता है। तो हर चीज़ को बारीक नज़र रखना पड़ता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या टर्म कंडीशन है कंपनी का, ताकि इंसेंटिव को अर्न कर सके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सके, ये होता है। और अगर हम लास्ट और 9th बात करें, 9वां पॉइंट बात करें, तो एक हमेशा डर बना रहता है स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा हमेशा फियर कम्प्लेक्स होता है, डर बना रहता है और ये भी बहुत पेनफुल कंडीशन है, बहुत पेन पॉइंट है, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है दोस्तों। क्योंकि आप जिस जॉब के भरोसे अपना परिवार चलता है, सब कुछ सिस्टम चलता है, सारी व्यवस्थाएं चलती है, वो कल रहेगी नहीं रहेगी, ये हमेशा तलवार लटकते रहता है। तो ये बहुत बड़ा टेंशन वाला काम होता है, क्योंकि देखिए हर कुछ आपके हाथ में नहीं है। अगर आप मेडिकल रैप्स का जॉब करते हैं तो हर कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप डेली काम कर सकते हैं, डेली फील्ड में निकल सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन अल्टीमेटली डॉक्टर्स को ही लिखना पड़ता है और प्रिस्क्रिप्शन लिखना, उसको ऑनर होना, सेल्स जनरेट करना, ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप उसके एक मीडियम है, उसके माध्यम है, लेकिन सब कुछ आपके हैंड में नहीं है दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि आप चाहकर भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं या कंपनी के डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जब लगातार ऐसा कंटिन्यू होता है तो ऐसा होता है तो आपकी नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगता है और कंपनी कभी कभी एक्शन लेती है, कभी कभी आपको ट्रांसफ़र या पनिशमेंट, टर्मिनेशन, बहुत सारे एक्शंस भी होता है। तो हो या नहीं हो, लेकिन आपके मन में हमेशा डर बना रहता है। ये भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, कल हमारी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, या क्या एक्शन होगा, क्या कंपनी का रुख रहेगा, क्या कंपनी का बिहेव रहेगा, किस तरह कंपनी क्या करवाएगी, कोई पता नहीं है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, कंपनी एक दूसरे में मर्ज भी करती रहती है, कंपनी कभी कभी बिक भी जाती है, जो आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन भी ऐसा होता है जो आपके हाथ में नहीं है और पता चला ऊपर ही कंपनी इधर से उधर चली गई, इसमें मर्ज कर गई, उसमें मर्ज कर दे, या एम्प्लॉई या कंपनी के जो लोग काम करते हैं उनका, कर्मचारी लोग का छटनी हो गया, बहुत सारी बात होती हैं। ये एक मन में थ्रेट रहता है, एक फियर कम्प्लेक्स रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नोटिफिकेशन आपको मिले आप मेरे वीडियो को देख सकें। दोस्तों कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करते हैं। तो ये मेन पेन पॉइंट्स के बारे में आज बताए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेनी थैंक्स।